हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। मेरी मम्मी आई हुई थी, 4-5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और आज मम्मी के जाने का दिन आ गया। और इनकी ट्रेन है करीब 12:30 बजे, और इस टाइम पर 11 बज रहे हैं और जाने से पहले खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि खाना नहीं चाह रहे हैं, नाश्ता हो गया है। तो जो खाना बनेगा वो हम लोग घर में खाएंगे लंच टाइम पे, और इन लोग अपना टिफिन लेके जाएंगे ट्रेन में। तो मम्मी बनाने वाली हैं बिना प्याज लहसुन की आलू मटर टमाटर की सब्जी, और मैं बनाऊंगी पराठे। तो मम्मी की आलू मटर की सब्जी की रेसिपी शेयर करेंगे, वो भी बिना प्याज लहसुन की। और चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग कि आज हम लोग क्या करेंगे। 5 जनवरी दोपहर के टाइम पे मम्मी आई थी, और सोचो आज 10th है और मॉर्निंग में मतलब वही 12 बजे तक भी निकलना है। तो 4 दिन ही तो हुए। 6 तो शुभी का बर्थडे था, उसी में निकल गया। शुभी जा रही है ट्यूशन, तो सुबह सुबह शुभी ट्यूशन जाते वक्त नानी से मिली। अब वही उनका बाय है, क्योंकि जब शुभी आएगी तो नानी नहीं मिलेंगी। और नाश्ते में आज गुप्ता जी बाहर गए हैं, संडे है ना, तो लेने गए हैं वड़ा पाव और जलेबी। क्योंकि अभी जो 2-3 दिन पापा मम्मी थे तो उनकी ड्यूटी थी, तो उनको सुबह ड्यूटी के लिए निकलना होता था, तो वही सुबह उनके ही टिफिन का बनता था। भुसावल में ये काफ़ी फेमस है, घासी लाल सेठ जो हैं, यहाँ पर वड़ा पाव मिलता है और जलेबी वगैरह। तो ये था कि जल्दी से सब्जी पराठे बनाने हैं, तो नाश्ता बाहर से ले लेंगे, तो जब टाइम बचेगा ना, कुछ भी बनाओ करो तो टाइम तो लगता ही है। और सीधे खाने की तैयारी करनी थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब क्या कहूँ मतलब खाली हो जाता है घर। कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है, और कोई आता ही नहीं है। मतलब यूपी से महाराष्ट्र में हम लोग के पास फैमिली से तो कोई आ भी जाए बाहर से, ऐसे तो कोई भी नहीं आता। और मम्मी पापा आए हैं इतने सालों बाद, 8 साल बाद तो पापा आए हैं हमारे पास। पाचोरा में रहते थे हम, तब आए थे 8 साल पहले। और मम्मी पिछले साल आई थी इसी घर में। वही 2-4 दिन के लिए आते हैं, जब लगता है कि हाँ आए हैं रहे हैं, और बस जाने का समय आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। पर अब सारे काम तो उसी तरीके से चलते ही रहते हैं। एक एक करके सबका नहाना भी हो गया। मम्मी तो सुबह ही नहा के पूजा वूजा करके एकदम फुर्सत। पापा जी ने भी नहा लिया है, और पापा देख रहे हैं कि क्या है वही वड़ा पाव। बताया मैंने उनको कि वड़ा पाव और जलेबी। यूपी जैसी जलेबी तो नहीं है यहाँ पर, वहाँ घी की जलेबियाँ होती हैं, पतली होती हैं, यहाँ मोटी होती हैं थोड़ी, और वैसा टेस्ट नहीं लगता जैसे घी की नहीं बनती ना यहाँ। तो स्वाद में फ़र्क है। तो हमने पापा से कहा कि यहाँ का टेस्ट करिए। दही मैंने जमाई थी, तो सुबह ही फ्रिज से निकाल करके टेबल पे रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह एकदम ठंडी दही से थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो 1 घंटे पहले ही निकाल ही रखी है करीब। तो एकदम कड़क दही है। दही जलेबी, मतलब हम बहुत से लोग दूध जलेबी भी खाते हैं, लेकिन मुझे दही जलेबी पसंद है। हम लोग बांदा में ज़्यादातर दही जलेबी खाते हैं, तो हम लोग को आदत है दही जलेबी। फीकी दही लेते हैं, और जलेबी तो मीठी है। अब सबको टेबल पे मैंने रखा नाश्ता। मम्मी का तो पहला वही, मैं तो भूल ही गई थी। मतलब ये तो मुझे पता था कि लहसुन होता है, तो लहसुन तो मम्मी नहीं खाएंगी। तो मम्मी ने बैठते ही बोल दिया कि ये तो हम नहीं खाएंगे, वड़ा पाव तो रख दो, शुभी खाएगी जब आएगी। तो समझ गई मैं कि उसमें वड़ा पाव में लहसुन है, इसलिए मम्मी नहीं खाएंगी। अगर समोसा भी मंगाते मानो मुझे याद रहता, तो मैं बोलती कि समोसा ले आएगा। तो यहाँ महाराष्ट्र में तो समोसे के आलू में भी मसाला में लहसुन होता है, और यूपी में नहीं होता है। समोसे का जो आलू बनता है वहाँ लहसुन बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो पापा ने बोला समोसा ले लेते, तो मम्मी खा लेती। तो हमने उनको बताया कि यहाँ तो समोसे के आलू में भी लहसुन होता है। तो मम्मी ने कहा नहीं, हमें नहीं खाना। ऐसे नमकीन वगैरह खा लिया उन्होंने, और दही जलेबी नाश्ता हो गया। अब आलू मैंने छील के रखे थे काट के। मटर तो वही मम्मी ने कल परसों छील के रखे दाने। तो कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, जीरा डाला है, और हींग डालनी है। तो हींग जीरा ही हर चीज़ में मम्मी लोग तड़का लगाती हैं। मैं बताना ये चाह रही थी कि जाते जाते मम्मी से सब्जी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं तो खुद ही सब छौंक छाँक दूँ। लेकिन मम्मी लोग के हाथ के बने हुए खाने का स्वाद अलग रहता है ना, तो मेरा भी मन था, मैंने सब करके रख दिया था, और बस मम्मी से कहा था आप कर लो। तो ये जीरा हींग हरी मिर्ची
और फिर ये अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला। सब तैयारी करके रखी थी मैंने। और आलू जो काटे हैं, ये नया वाला आलू है ना, जो चाकू से घिस के छिलका निकालते हैं, तो इसको टुकड़ा करके रखा था। और इसे तेल में पहले भूनना है, क्योंकि जो नया आलू है ना, वो बहुत कड़ा होता है, जल्दी पकता नहीं है। तो पहले आलू को पक जाने देंगे, इसीलिए इसको पहले फ्राई करें तेल में। मसाले वगैरह ना डाल के, सिर्फ हल्दी डाली है और नमक डाला है। हल्दी नमक डाल करके आलू को तेल में पकाना है। तेल भी ज़्यादा नहीं डालती है मम्मी लोग की, खूब तेल तेल हो और बिना पानी की ये सब्जी पकेगी और बहुत अच्छी बनती है। बस टाइम लगता है, धीमी आंच में आलू को पकाना है। अब अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो हल्दी नमक की कोटिंग हो चुकी है आलू में, भून लिया है और इसे ढक देंगे तो ये जल्दी से पकेंगे आलू। अब मैंने आटा निकाला है कि अब मैं जल्दी से आटा गूँथ लूँगी और उसके बाद पराठे बनेंगे। जब आलू अच्छे से यहाँ पर पक गया है, तब मटर डाली है। मटर छिली हुई रखी थी फ्रिज में, उसको धुल लिया था साफ करके, अभी डाला है और नमक डाल दिया है। अभी जो नमक डाला ना, वो पूरी सब्जी के हिसाब से डाला, क्योंकि पहले जो नमक डाला था वो सिर्फ आलू के हिसाब से डाला था मम्मी ने। तो अब आलू की सब्जी ढक करके धीमी आंच में पक रही है और सब लोग बातें कर रहे हैं। शुभम नानी को स्टेशन छोड़ने जाएगा, दीदी तो वापस आएगी तो नानी नहीं मिलेंगी। और अब मैंने आटा गूँथ लिया है, तो सब्जी को मैंने दूसरे वाले बर्नर में रख दिया कि धीमी आंच में पकती रहेगी सब्जी। और यहाँ पर मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। भूख बिल्कुल भी नहीं है इतनी जल्दी, और वो भी कहीं जाना हो तो और भूख ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये था कि कोई नहीं खाने को तैयार, तो सिर्फ मुझे बना के रखने थे। आज बैठेंगे मम्मी लोग ट्रेन में, जैसे 12 बजे तुलसी एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से आए थे उसी ट्रेन से जाने वाले हैं। वही तुलसी बॉम्बे से जाती है इलाहाबाद की ओर, तो वो तुलसी एक्सप्रेस बांदा में रुकती है। तो वही एक ऐसी ट्रेन है जो डायरेक्ट भुसावल से बांदा डायरेक्ट पहुंचते हैं, कहीं ट्रेन भी चेंज नहीं करना होता। तो 12 बजे की ट्रेन, और इसके लिए अभी से बना रही हूँ मैं पराठे। तो दोपहर में खा लेंगे वो लोग, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा तो रात में या शाम में जो भी खा लेंगे। अगले दिन सुबह पहुँचती है तुलसी, जैसे आज बैठेंगे ना, तो अगले दिन सुबह 4 से 5 के बीच टाइम से पहुँच जाएगी। राइट टाइम 4 बजे ही है। तो ये पराठे सेकना शुरू किया है मैंने, और आलू की सब्ज़ी धीरे धीरे ही पक रही है, उसको बीच बीच में हिलाना है। लास्ट में ही हरा धनिया और थोड़ा सा मसाले डाले जाएंगे जो भी, तो वो काम बाद में होगा, पहले पक जाए। तो उसको काफ़ी बीच बीच में हिलाती गई मैं, क्योंकि आलू पकने में टाइम लगता है ना, नया वाला आलू। और कुछ बोला नहीं जा रहा है, मतलब कि दिमाग काम नहीं कर रहा था जब मैं काम कर रही थी आज, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था सुबह। समझ में नहीं आ रहा ना, क्या रोक भी नहीं सकते। रिजर्वेशन पहले से मतलब आने जाने का था पापा का, बस बार बार यही लग रहा है 2-4 दिन और होते तो अच्छा था। और पापा सुनते कहाँ हैं, मतलब पापा लोग कहाँ सुनते हैं। जब आना होता है, रिजर्वेशन करा लिया, तब तो ऐसा लगता है कि जा रहे हैं वही बहुत है आ रहे हैं मतलब वही बहुत है। हम अपना सोचते हैं हमारे यहाँ आ रहे हैं यही बहुत है। रिजर्वेशन और डेट वगैरह की कोई बात ही नहीं की पहले से, कि थोड़े और दिन मम्मी को रहने देते। और टमाटर अब मम्मी ने डाला है कटे हुए, 2-3 टमाटर मैंने काट के कटोरी में रखे हुए थे। अब लास्ट में टमाटर डाला है, क्योंकि कई बार अगर पहले टमाटर डाल दो तो आलू अच्छे से नहीं गलता है, इसीलिए पहले आलू पक गया पूरा, ऐसे कलछी से दब रहा था, तब मम्मी ने टमाटर डाला है। और अब टमाटर डाल करके सब्जी पूरी पक गई है। जब टमाटर गल गए हैं तो धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये हरा धनिया डालना था। बस ये सूखी सब्जी तैयार आलू मटर की। हम लोग कोई भी सब्जी बनाते हैं जो हर चीज़ में लहसुन प्याज डालते हैं, हम लोगों को उसी की आदत लगी है, और मम्मी लोग बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हैं, और हम लोगों को खाने में उसकी आदत लग गई है। अब आज लग रहा है कि बांदा वाली आलू मटर की सब्जी बनी है, बहुत ही टेस्टी होती है। पूरी पराठे किसी के साथ भी खाओ, दाल राइस के साथ भी। अब सब खाना बन गया था ना, तो फिर हमने इसे प्लेट में रख दिया सब्जी की, हल्की ठंडी हो जाए, पराठे हल्के से ठंडे हो फिर पैक करना। और मम्मी और हम छत में आए हैं, कि छत में हम आना ही नहीं हुआ हमारा, कि मम्मी के साथ वक्त ही नहीं पता चला ना, 2-3 दिन बातों में ही। तो आज हम लोग छत में आए हैं, और यहाँ पर मम्मी के साथ मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ। 2 छत है ना, एक बड़ी वाली भी छत है, वहाँ भी मम्मी नहीं आई। तो अब जाते जाते सोचो ही टाइम मिला कि हम लोग छत में आए, तो मम्मी को छत दिखाया हमने।
और बस अब ये बर्तन वर्तन सब साफ किए। जैसे जैसे ट्रेन देख के बता रहे थे ना वो कि हाँ बस अब इतना टाइम है, तो मैंने कहा सब बातें करते जा रहे हैं, सब कर दिया। वही सब्जी रखी है दोपहर में इन लोगों के लिए भी, और आटा रखा था, जैसे खाएंगे तो मैं सेक दूंगी पराठे वराठे। अब ये जो हमारे यहाँ कन्या, तो ये दोनों लड़कियां हैं, मम्मी कहने लगी बिल्डिंग में जो उदिता और दिशा हैं कन्या हैं, इनको कुछ देना है, मम्मी को मन है। संक्रांत में रुकना चाह रही थी वो कि संक्रांत तक रुके, तो सबको दे देती हैं, संक्रांत में देते हैं ना, तो कन्या को ही दिया, ये उदिता और दिशा को कि पैसे दिए कि वो लोग ले लेंगी। और मम्मी पापा के जाते पूरा घर खाली। वो तो अच्छा था कि संडे है तो गुप्ता जी घर पर हैं, तो वो उनको स्टेशन छोड़ने गए। शुभी ट्यूशन में, शुभम अपना नानी नानू को छोड़ने गया था स्टेशन। ट्रेन थोड़ा लेट थी और वैसे ज़्यादा नहीं थी, फिर आ गई ट्रेन तो फिर चले गए वो लोग। और जो हमारी बिल्डिंग में रहती हैं मेरी फ्रेंड्स लोग, तो ये सब प्लान कर रहे थे कि संक्रांति के लिए सामान लेना है। मुझे ज़्यादा भुसावल में शॉप्स वगैरह पता नहीं है, जानकारी नहीं मुझे। तो कोई एक मार्केट है जो दूर है, वहाँ पर कई सारे सामान मिलते हैं जो हम लोग को हमेशा नहीं मिलते हैं। तो वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभिलाषा चलना है तो चलो, तो तुम ले लेना वो जो तुम कह रही थी, जो जो सामान मैं बोलती रहती हूँ ना इन लोगों से कि मुझे ये भी लेना है, वो था वो भी लेना था। तो आए हैं यहाँ पर। वो जो मैं बैंगन भूनने के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में होता है ना लकड़ी का खलबत्ता, मैं बोलती थी ना कि लकड़ी वाला मैं ले लेती हूँ, आई से, कीर्ति के पास है और सबके पास है बिल्डिंग में, आशा के पास भी है, रूबी के पास भी है, मेरे पास नहीं था, तो ये लिया मैंने लकड़ी का खलबत्ता। 200 रुपीज़ का मिला है ये लकड़ी का खलबत्ता। ये बड़ा सा कटोरा जैसा होता है लकड़ी का, और उसमें एक कूटने के लिए भी लकड़ी वाला ही रहता है। तो चारों लोग आए हैं, आशा, रूबी, कीर्ति और मैं, क्योंकि ये लोग संक्रांति का सामान देने के लिए, लेने के लिए आए हैं। तो फिर मैं अकेली रह जाती, तो इसलिए तो ये लिया है। और यहाँ पर वो फ्रूट्स वगैरह भी बहुत शॉप्स थी, जैसे ये चीकू की ढेर लगी हुई है, पर मैं तो नहीं लेती, गुप्ता जी लाते हैं फ्रूट्स वगैरह, कहाँ क्या, मतलब मैं देख रही थी ऐसे कि ऐसी मार्केट भी है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं इस मार्केट में जहाँ पे आए हैं हम लोग। तो संक्रांत में देना था मुझे, 14 लोगों को गिफ्ट देना है, दान जैसे करते हैं ना, ऐसा संक्रांत में वान कहते हैं मराठी में, और एक अपने घर में रखेंगे। तो 15 पीसेस चाहिए थे, तो मैंने ये आसनी ली है, ये जो भैया के हाथ में है ना रेड और येलो वाली, ये आसनी ली है। मुझे लग रहा था ऐसी चीज़ लें जो ज़रूरत की हो, जो लोग अच्छे से यूज़ करें। तो पता ही है पूजा पाठ कोई भी चीज़ है तो ये आसनी लगती ही है, तो 15 आसनी खरीदी है मैंने। और ये स्टील की छोटी छोटी से बर्तनों की जो शॉप्स होती हैं, और एक ये बड़ी शॉप है, मुड़े करके एक शॉप है भुसावल में स्टील की, मतलब ये शॉप में ना, यहीं से मेरा वो बटरफ्लाई वाला कुकर लिया था मैंने। और ये चमचे ढूंढ रही थी मैं, जिनकी कटोरियाँ गहरी होती हैं, साइज़ छोटे होते हैं लेकिन डंडी पतली होती है। ये देखो, ये मैंने 2 चमचे खरीदे हैं। चमचे तो है खूब मेरे पास, छोटे बड़े खूब हैं, लेकिन ये खासकर मुझे चाहिए थी, जैसे सर्व करने के लिए ना, एक बार में डाला भर जाती कटोरी जैसी इसकी जो आगे की वाटी है, और डंडी उनकी पतली है। मैं वीडियो में से पास से दिखाऊंगी तब आपको लगेगा, सर्व करते समय आप ध्यान देना, अच्छे हैं ये चमचे। तो ये लिए हैं मैंने 2, काफ़ी दिनों से चाहिए था मुझे, आज आई हूँ मार्केट तो लिया मैंने। और ये मिठाई की एक शॉप है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वो जो लिया ना आसनी, वो रख दिया था, वो आशा की पहचान के थे। और यहाँ 9 कौन सारे बच्चे हैं, उदिता, दिशा, आशा, कीर्ति और रूबी, हम सब चारों लोग। और शुभी तो मेरा स्कूटर लेके गई थी ट्यूशन क्लास के लिए, तो मैं रूबी एक स्कूटर में, आशा अपने स्कूटर में, और कीर्ति और उसके बच्चे कीर्ति के स्कूटर में, हम चारों लोग आज खरीदारी करने निकले हैं। बैंगल्स देख रहे थे रूबी के लिए। और यहाँ पर से लिया काफ़ी सामान इस शॉप में। मैंने ना ट्रे ली हैं, वो वाली जो केले के पत्ते वाली ट्रे, ये वाली बाउल प्लेट्स भी ली हैं केले के पत्ते वाली, आकार डिज़ाइन की। पूजा में कई वजह से भोग प्रसाद रखना हो, ऐसे केले के पत्ते तो हर समय जैसे नहीं रहें, और जैसे इडली और डोसे के लिए खास करना, वो ट्रे में बड़ा अच्छा लगता है खाने में, लंबी सी ट्रे में जब मैं डोसा रखती हूँ, और जैसे कटोरियाँ भी उसमें आ जाती हैं, तो ये वाली ट्रे ली है।
और ये वाला कटोरा है ना गोल्डन कलर का, ये कीर्ति ने लिया है, वही 14 पीस है सबको देने के लिए। 15 पीस है जो मैंने लिया ना वासनी, वैसे कीर्ति ने लिया है। ये कटोरे यूज़ के लिए है कि नीचे चावल रख लो, फिर ऊपर से कलश, जैसे हम लोगों ने पूजा में कलश मांडनी करी ना, तो नीचे प्लेट की में चावल रखते हैं फिर कलश रखते हैं ना, तो वैसा वो कटोरा यूज़ का है ये भी। रूबी ने लिया है रोटी में कैसरोल में रखने के लिए कपड़ा, रोटी कपड़ा जो आता है ना, जैसे मैं नैपकिन यूज़ करती हूँ कैसरोल के लिए कपड़े वाला, वैसे पैकेट। एक पैकेट में 2 कपड़े होते हैं, मेरे पास ब्लू वाला है ना, वैसा है। रूबी ने लिया है सबको देने के लिए 15 पीसेस, 14 देंगे और एक घर में रखेंगे। और ये बच्चों के लिए भी लिया गया है। फिर खिलौने, जब बच्चे साथ में हो तो उनके लिए खिलौने विलौने तो लेना बनता ही है, बच्चों के लिए लिया गया है। शुभम के लिए भी लिया गया है, और शुभी और उदिता और दिशा के लिए लिया गया है नेल पेंट तीनों के लिए। और क्लिप ली है, हेयर क्लिप बच्चों के लिए, वो टिकटॉक टाइप की फैंसी वाली। शुभम के लिए एक लिया है। और ये भगवान जी का सामान जहाँ मिलता है, तो यहाँ से ये हल्दी कुमकुम वाली प्लेट है इस तरीके की, तो ऐसे कैरी क्यूरी बनी रहती है ना, उस शेप की ली है मैंने। 2 ट्रे ली हैं, उनमें हल्दी कुमकुम की वाटी होती है। और भगवान के लिए भी कपड़े लिए हैं, माला लिया है। और यहाँ पे चाकू छुरी की धार लगाई जाती है, तो मुझे देख के याद आई कि मेरी एक नाइफ थी तो उसमें धार लगवानी थी। ये कैंची में भी। और ये संक्रांत का सब सामान मिल रहा है, तिल पट्टी और ये चिक्की विक्की सारी चीज़ें। और बस ऐसे ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।